हेलो दोस्तों। आजकल अगर हमें देखा जाए तो सभी को टैटू करना बहुत पसंद है। सभी को ऐसे लगता है कि मेरे बॉडी पे एक ना एक कोई तो टैटू रहना चाहिए। तो लेकिन उस टैटू के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारी अच्छे से नहीं है। मतलब किसी को कुछ मिस गाइडेंस कुछ लोगों ने किया हुआ है, या फिर किसी को टैटू के बारे में कुछ चीजें अफवाहें जो कुछ है वो बताई जा रही है। लेकिन उन सब अफवाहों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि टैटू बनाने से सच में कैंसर होता है क्या। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो अमेरिका में एक स्टडी के अनुसार अगर देखा जाए तो अमेरिका में तकरीबन 32% लोगों के बॉडी पे एक ना एक तो टैटू होता ही है। लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं है कि उन लोगों को कैंसर हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए कि कुछ केसेस में उसके चांसेस है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ब्रिटेन में जो कुछ स्टडी किया था, उस स्टडी के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने जो चेक किया था तो उसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे लोगों ने टैटूज किए थे, लेकिन उन लोगों को अभी तक कैंसर हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ चीजों का अगर ख्याल रखते हैं, अगर कुछ चीजें अगर देखते हैं, मतलब कुछ प्रिकॉशंस हम लेते हैं, तो हमें उससे जो कुछ इन्फेक्शंस होने वाले हैं, या फिर जो कुछ चीजें हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए जो कुछ चीजें हानिकारक है, उन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम मतलब क्या चीजें हैं, टैटू बनाने के बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ आपका डाउट है कि सच में टैटू बनाने से कैंसर होता है, तो दोस्तों एज ए टैटू आर्टिस्ट पिछले 6 सालों से मैं देख रहा हूँ कि टैटू बनाने के बाद अभी तक मैंने कोई केस देखा नहीं है कि टैटू बनाने के बाद हमें कोई बीमारी होती है, या फिर कोई स्किन कैंसर होता है, या फिर कोई कैंसर जैसी कुछ बीमारियां होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो जो कुछ हमारी इंक्स होती है, इंक में कहीं ना कहीं कार्सिनोजेंस करके एक घटक रहता है। तो अगर वो घटक कोई इंक में अगर मतलब है, अगर प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को इन्फेक्शंस होने की चांसेस है, या फिर स्किन में कुछ मतलब ऐसे बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हमें कैंसर ही होगा। तो हम देखते हैं, मतलब अगर हमने कुछ अगर लोकल टैटू आर्टिस्ट के पास अगर हम जाते हैं और वहां से अगर कोई टैटू करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हमारे स्किन को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देखिए, स्किन हम अगर स्किन पे जब टैटू करते हैं तो निडल के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे मतलब छेद होते हैं हमारे स्किन में, और अगर उनके साथ अगर कार्सिनोजेंस अगर मिक्स हो जाता है तो हमारे स्किन में बहुत ऐसे चांसेस है कि हमें स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब कभी भी हमें अगर टैटू बनवाना है तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि हम जहाँ पे टैटू बनवाने चाह रहे हैं, क्या वो टैटू आर्टिस्ट एक्सपीरियंस है, क्या वो टैटू आर्टिस्ट के पास ब्रांडेड क्वालिटी के नीडल्स या फिर इंक की क्वालिटी अच्छी है। ये सब चीजें हमें पहले सबसे पहले जाननी होगी। ये सब चीजें देखने के बाद ही हमें वहां से टैटू बनवाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लो आपने अगर अनहाइजेनिक प्लेस से अगर टैटू बनवाया तो उससे क्या क्या समस्या आपको दिख सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हमने लोकल जगह से अगर कोई टैटू बनवाया है तो हमें स्किन में इचिंग होना, स्किन में रेडनेस आना, या फिर फ्लेकिंग होना, ये सारी चीजें, स्केलिंग वगैरह, ये सारी जो चीजें वो हमें यहाँ पे दिख सकती है। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हम जिस टैटू आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं वहां पे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल वो यूज कर रहा है। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमारी स्किन कैसे रिस्पॉन्स करती है। जब मान लो अगर हमने कोई टैटू किया है तो वहां पे जब हीलिंग का जो प्रोसीजर होता है, अगर हमारी स्किन वहां पे मतलब हील कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी स्किन अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। अगर हीलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उस इंक में या फिर जो कुछ हमने प्रोसीजर किया है, इन सब चीजों में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। उसी के साथ हमें यह और एक चीज देखनी है कि जब हम टैटू बनवाते हैं
तो टैटू आर्टिस्ट ने हैंड ग्लोव्स का यूज किया है या नहीं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग विदाउट हैंड ग्लोव्स का टैटू बनवाते हैं और वही उनके हाथों के थ्रू जो कुछ इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस जो कुछ होते हैं वो उसका मतलब फैला होता है। हाँ, कई बारी में ऐसा एक रिसर्च किया गया है कि टैटू बनाने के बाद नीडल के थ्रू HIV एड्स का मतलब फैलाव हो सकता है। लेकिन ये भी बात उतनी ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है उन सब चीजों के लिए। अगर तुरंत ही मतलब विद इन द 3 seconds ऑफ द टैटूइंग HIV एड्स कैन बी अटैक इन आवर बॉडी। बट आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में मतलब आर्टिस्ट वो नीडल दूसरे को किसी को लगाएगा। तो हमें सबसे पहले यही चीज देखनी है कि पूरा हाइजीन वो मेंटेन कर रहा है या नहीं। मतलब जब कोई आर्टिस्ट अगर हाइजीन मेंटेन करता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसने नीडल्स यूज किया है या नहीं, अच्छे से नया नीडल अगर यूज कर रहा है या नहीं, या फिर उसके साथ नीडल के साथ एक टिप भी होता है नीडल का, वो नीडल का टिप भी आर्टिस्ट चेंज कर रहा है या नहीं। इन सब चीजों को हमें देखना है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उसका पिछला वर्क कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, अभी तक उसने जो कुछ टैटूज किए उन टैटू का रिस्पॉन्स कैसे आया है उसका, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। और रह गई बात कैंसर की, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब उसके वजह से कोई कैंसर वगैरह होता होगा। हाँ, लेकिन एक बात हम मतलब नहीं टाल सकते कि स्किन इन्फेक्शन कैन बी मतलब उसके थ्रू इंक के थ्रू हो सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आर्टिस्ट जो कोई मतलब टैटू बनाने वाला है उसके पास अच्छी क्वालिटी का इंक है या नहीं। हाँ, और ये बात भी मतलब देखा हुआ है कि रेड कलर का जो इंक होता है उसी से भी इन्फेक्शंस थोड़े बहुत होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मटेरियल अच्छी क्वालिटी का अगर यूज करते हैं तो इन सब जो कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं स्किन के, इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये देखना है जब कभी भी हमारा टैटू हीलिंग प्रोसीजर रहता है तो उसके हीलिंग प्रोसीजर में आर्टिस्ट ने जो कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए, जो कुछ हमें गाइड किया है, तो उसी को हमें फॉलो करना है। और उसी के दौरान अगर हमें कुछ मतलब पिंपल्स वगैरह अगर टैटू पे अगर कोई आते हैं तो हमें तुरंत हमारे जो कुछ मतलब आर्टिस्ट है उनको हमें कांटेक्ट करना है, और या फिर हमें उनको बताना है कि हमें मतलब इन सब चीजों को हम मतलब फेस कर रहे हैं, और वो जो कुछ सलाह देंगे वो उसको अप्लाई करना है। और वैसे भी अगर नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कुछ हमारा फैमिली डॉक्टर है या फिर मतलब जो कुछ डॉक्टर का जो जिनका पेशा है उनके पास हमें दिखाना है, और उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमें करवाना है। और बहुत सारी जगह में ऐसा देखा हुआ है कि जो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं वो तुरंत नहीं दिखते, मान लो कई महीने भी उसको लग जाते हैं इन्फेक्शन को। अगर मान लो आज हमने टैटू किया तो इसके 6 मंथ बाद भी कुछ इन्फेक्शंस नजर आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को हमें अनदेखा न करते हुए मतलब एक अच्छा सा डिसीजन लेके उसको हमें ट्रीट वैसे करना है, या फिर हमें डॉक्टर को भी वो दिखाना है ताकि हमारा जो कोई टैटू है उसमें कोई दिक्कत ना आए और टैटू का जो मतलब हीलिंग है अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों, बस ये इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना है कि टैटू के वजह से कैंसर नहीं होता है, और ये जो कुछ अफवाह है इस अफवाह को हमें अनदेखा करके हम हमारे जो कोई प्रियजन है या फिर हमारे जो कोई फैमिली मेंबर्स है, कलीग्स है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, उन्हें हमें टैटू के बारे में थोड़ा सा गाइड करना है कि टैटू की वजह से कैंसर होने की संभावनाएं मतलब तकरीबन मतलब 0 ही है। तो अगर आप टैटू बनाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल टैटू बनाने के लिए जा सकते हो, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रख के वो सब डिसीजन लेना है, जैसे कि टैटू आर्टिस्ट नया है या एक्सपीरियंस है। इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको। तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिए और अपने टैटू आर्टिस्ट से अपना मनचाहा टैटू आप बना सकते हो बिना हिचकिचाए। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और आपके दोस्तों को भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।